हेलो, राम राम सभी को। आज का जो मेरा व्लॉग है वो कामाख्या मंदिर के बारे में है। और कामाख्या मंदिर की यात्रा के साथ साथ ये हमारी पहली फ़्लाइट थी जो वरुण ने ऑपरेट की थी, और उसमें हम एज ए पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे। तो एक प्राउड मोमेंट भी था, साथ ही एक यात्रा भी थी। तो आज चले हमारे साथ और देखिए। तो पहुंच चुके हैं हम गुवाहाटी एयरपोर्ट पर, और यहाँ से शुरू करते हैं अपनी यात्रा। क्या हुआ, अब सेम लग रहा है वो? सेम है ना, इतना भारी भर का एनिमल है। तो गुवाहाटी से करीब 40 मिनट की दूरी पर एक नीलांचल पर्वत है, जिसकी पहाड़ी की चोटी पर ये मंदिर स्थित है। और ये जो मंदिर है वो देवी सती का ही मंदिर है, एक पहाड़ी पर बना हुआ है, और इसका ना तांत्रिक महत्व भी बहुत ज़्यादा बताया गया है। माँ भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यहाँ भगवती की महामुद्रा यानी योनिकुंड स्थित है। देश भर में अनेकों सिद्ध स्थान हैं जहाँ माता अपने सूक्ष्म स्वरूप में निवास करती हैं। प्रमुख महाशक्तिपीठों में माता कामाख्या का यह मंदिर सुशोभित है। तो यहाँ हम माता के मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुँच चुके हैं। और जिस दिन हम गए थे उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए थे। शायद संडे का दिन था, इसलिए भी भीड़ ज़्यादा थी। सबसे पहले पहुंचते ही ये गणेश जी के दर्शन होते हैं। मंदिर की दीवारों पर बहुत सुंदर सुंदर नक्काशी की हुई है, बहुत बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई हुई हैं। तभी यहाँ पे अचानक से मुझे राधिका की मम्मी दिखाई देती हैं। मैंने उन्हें नहीं पहचाना था, पर उन्होंने मुझे झट से पहचान लिया। निकिता की मौसी। थैंक यू सो मच। इसलिए पहचाना मैं को एकदम से कैसे राधिका की मम्मी है। कैसे हो आप? यहाँ मान्यता है कि जो भी बाहर से आए भक्तगण जीवन में सिर्फ 3 बार यहाँ का दर्शन कर लेते हैं, वो सांसारिक भवबंधन से उनको मुक्ति मिल जाती है। और ये है माता का मेन मंदिर, जहाँ पे माता अपने योनि मुद्रा के रूप में विराजमान है। जैसे ही आप बाहर निकलोगे, ये वो जगह है जहाँ से लोग लाइन बनाकर अंदर दर्शनों के लिए जाते हैं। और देख भी सकते हो आप कि आज इतनी भीड़ है कि अंदर भी लाइनें फुल है, शीशों में से लोग दिखाई दे रहे हैं। और बाहर भी वही हाल है, बाहर भी लोग अपने पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं। तो उस सब के लिए भी पंडित वहाँ पे होते हैं, पूरी व्यवस्था की हुई है पूजा के लिए। साथ ही यहाँ पर एक बलि का भी विधान है, तो आपको जगह जगह बकरे, पक्षी, कबूतर वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि लोग यहाँ पे बलि देने के लिए भी आते हैं। यहाँ पर माता की एक सुंदर सी प्यारी सी भव्य मूर्ति बनाई हुई है, जो कि शीशे के अंदर है। स्वयं भोलेनाथ भगवती देवी के साथ यहाँ पर विराजमान है। सती का सिद्ध पीठ है, तो भोलेनाथ तो होंगे ही। माता की रसोई भी यहाँ पर है, और माता की रसोई से प्रतिदिन यहाँ पर लोगों को दोपहर के समय में प्रसाद वितरित किया जाता है। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उन सबको माता की रसोई से प्रसाद दिया जाता है। अंदर जाने के लिए ये एक वीआईपी गेट है, जहाँ से पर्ची आपको कटवानी पड़ती है, उसके बाद एंट्री होती है। और एक आम लोगों के लिए एक लाइन लगी होती है, जहाँ से वो लोग बिना किसी शुल्क के अंदर जा सकते हैं। सती स्वरूपिणी आद्य शक्ति महाभैरवी कामाख्या तीर्थ विश्व का सर्वोच्च कौमारी तीर्थ भी माना जाता है। इसलिए इस शक्तिपीठ में कौमारी पूजा अनुष्ठान का भी अत्यंत महत्व है। यद्यपि आदि शक्ति की प्रतीक सभी कुल व वर्ण की कुमारियाँ होती हैं, किसी जाति का भेद नहीं होता है। इस क्षेत्र में आद्य शक्ति कामाख्या कुमारी रूप में सदा विराजमान है। जिस प्रकार उत्तर भारत में कुंभ का पर्व महापर्व के रूप में मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार उससे भी श्रेष्ठ इस आद्य शक्ति के अम्बुवाची पर्व का महत्व है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की दिव्य अलौकिक शक्तियों का अर्जन तंत्र मंत्र और पारंपरिक साधक अपनी तंत्र मंत्र शक्तियों को अनुष्ठान करके स्थिर रखते हैं।
और यही वक्त होता है जब विश्व के सबसे प्राचीनतम तंत्र मठ चीनागिरी आगम मठ के विशिष्ट तांत्रिक अपनी साधना करने तिब्बत से यहाँ आते हैं। इस पर्व में माँ भगवती के रजस्वला होने से पूर्व गर्भगृह स्थित महामुद्रा पर सफ़ेद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं जो कि रक्त वर्ण हो जाते हैं। मंदिर के पुजारियों द्वारा ये वस्त्र प्रसाद के रूप में श्रद्धालु भक्तों में विशेष रूप से वितरित किए जाते हैं। इस पर्व पर भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, तिब्बत, अफ्रीका जैसे देशों के तंत्र साधक यहाँ आकर अपनी साधना के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करते हैं। पास में ही माँ बगलामुखी का भी मंदिर है। इसके दर्शन के बाद सभी लोग वहाँ भी दर्शन करने के लिए अवश्य जाते हैं और जो भी यहाँ जाता है माँ भगवती उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। आप लोगों को भी जब भी कभी मौका मिले तो एक बार अवश्य जाइएगा। हम लोगों ने दर्शन यहाँ पर अच्छे से कर लिए हैं। दर्शन के बाद यहाँ पर परिक्रमा लगाने का विधान है। प्रसाद माता का हमें मिल चुका है। प्रसाद में चुन्नी, नारियल और माता की रसोई से खीर भी हमने ली है और उसको हमने साथ में पैक करा लिया है क्योंकि हमें पता है कि अभी हमें वरुण से मिलना है। एयरपोर्ट पे वो हमें मिलने के लिए आएगा, वेट करेगा और यहाँ से हमें उसी के साथ फ़्लाइट में जाना है। तो उन सब के लिए भी मैंने प्रसाद ले लिया है ताकि उनको भी, वो यहाँ अगर दर्शन नहीं कर पाए हैं हमारे साथ, लेकिन कम से कम उन्हें यहाँ का प्रसाद तो मिल जाएगा। और यहाँ से अब हम चल दिए हैं माँ बगलामुखी के दर्शन करने के लिए। थोड़ी दूर पैदल जाएंगे। पतला गलियों में से एक रास्ता है। आसपास दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर और थोड़ा ऊंचाई पर स्थित है और वहाँ भी सभी लोग यहाँ के दर्शन के बाद जाते ही हैं। तो इसके बाद हम लोग वहाँ जाएंगे। वो आगे तेरे पास। तो अब हम चल दिए हैं वापस एयरपोर्ट की तरफ क्योंकि कुछ ही देर में हमारी फ़्लाइट का टाइम होने वाला है। वरुण यही फ़्लाइट जयपुर से गुवाहाटी ऑपरेट कर रहा था और बाद में यही फ़्लाइट गुवाहाटी से चेन्नई जाएगी। तो हम उसके साथ यहाँ से चेन्नई जाएंगे अब। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं एयरक्राफ्ट के पास और वरुण नीचे ही हमसे मिलने के लिए आ गया है। बहुत ही प्राउड मोमेंट था क्योंकि ये पहली बार था जब वो फ़्लाइट ऑपरेट कर रहा था और हम एज ए पैसेंजर उसमें ट्रैवल करने वाले थे। Club members who are traveling with us today, our flight time to Chennai will be towards in 50 minutes. This flight is under the command of Captain Anubhav Kumar and Segment Command First Officer Varun Badana. Your captain today is Annie, Rekhan, Riya and चारों तरफ बहुत ही कोहरा सा हो रहा था। सनसेट का टाइम था। नीचे ब्रह्मपुत्र रिवर थी और ऊपर सूरज छिप रहा था। उसकी रिफ्लेक्शन पूरी पानी में फैल रही थी जैसे केसरिया रंग हर तरफ घुल गया हो। खिड़की में से यह नज़ारा देख के बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और हम लोग अनाउंसमेंट भी सुन रहे थे, साथ साथ बाहर का नज़ारा भी देख रहे थे।
थोड़ी देर में जैसे ही एयरक्राफ्ट ऊपर पहुंचा, बिल्कुल बादलों के बीच में हम पहुंच चुके थे। अभी जैसे आप देख रहे हो बिल्कुल सूरज छिपने ही वाला है, तो उसकी ब्राइटनेस उस टाइम और भी तेज़ हो गई थी जो बादलों के ऊपर पड़ रही थी, और बादल बहुत तेज़ी से चमक रहे थे। अभी आप देखोगे ये बिल्कुल वाइट चमक रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में जब आप देखेंगे, जब सूरज छुपने वाला होगा बिल्कुल ही, तो उसका जो केसरिया रंग है वो उसके एयरक्राफ्ट के विंग्स पे, बादलों में, पूरे आसमान में चारों तरफ फैल चुका होगा। ये देखिए, जैसे एकदम स्वर्णिम पंख हों, स्वर्णिम इंजन बन गया हो, स्वर्णिम विंग्स बन गए हों, सारा आसमान ही एकदम स्वर्णिम कलर में आ गया हो। बहुत ही खूबसूरत, और ये नज़ारा मैं अपने फ़ोन में कैप्चर करती जा रही थी क्योंकि मुझे बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्यारा लग रहा था। मम्मी क्या चाहती हो आप मेरे से? मैं चाहती हूँ सामने देखो इतना प्यारा सनसेट है ब्लैक क्लाउड्स के ऊपर, जैसे कि evening service from Guwahati to Chennai. Right now we are cruising in flight level 380. It's called sponsor 11.5 kilometers above mean sea level. Cruising at a speed of 78% speed of sound. Which comes about 850 kilometers per hour. The outside air temperature is minus 51 degrees Celsius. For your comfort, we are maintaining 23 degrees Celsius inside the cabin. During the course of the flight, we will be overflying Durgapur, Varanasi, then Vizag, then destination Chennai. I'm sure our experienced cabin crew is taking good care of it, and our team is led by Shivani, assisted by NC, Rekha, Priya. Once we are in contact with Chennai, I'll get back to you with further information and weather. Right now, we expect to land in somewhere around 8:20 in the evening. Thank you so much for choosing SpiceJet. Jai Hind. Rhino of my life, not in fact it's very good. Rhino is the strongest animal and mom also very stronger. No? So I like your compliment. I'm sure our experienced cabin crew has taken good care of you. Thank you for choosing SpiceJet. Jai Hind. और इस तरह हम माँ कामाख्या के दर्शन करने के बाद ढेर सारी यादें दिल में समेटे हुए वहाँ से वापस घर चले आए। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये व्लॉग पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब।